हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जो है पाठ नंबर 6 वसंत भाग 1 का पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पाठ का नाम क्या है? पार नज़र के। जो ये पार नज़र के है, ये हिंदी साहित्य के गद्य खंड के अंतर्गत आता है। और पार नज़र की जो विधा है, ये क्या है? एक कहानी है। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? जयंत विष्णु नार्लिकर के द्वारा जो है ये लिखी गई है। पहले जो ये कहानी है, ये मराठी में लिखी गई थी। इसका जो है हिंदी में अनुवाद जो है वो किया गया है। और वो अनुवाद किसने किया है? रेखा देश पांडे ने इसका अनुवाद किया है। चलो पढ़ते हैं इस कहानी में क्या है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। ठीक है, देखो, वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। वह रास्ता कैसा था? सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी। मतलब कि आम आदमी उसमें नहीं जा सकता था। लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? एक दिन जो है छोटू के पापा की छुट्टी थी। और तो छोटू ने क्या किया? अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और वो उस सुरंग में चला गया। उसके बाद क्या हुआ? पढ़ते हैं आगे। छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। फिर पापा क्यों जाते हैं? छोटू किसको कहता है? अपनी माँ को कहता है कि फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज। उसकी माँ कहती है, पापा को तो काम पर जाना होता है। रोज यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू और उसकी माँ के बीच में। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जो है वो जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की जो है वो मनाही थी। चंद चुनिंदा लोग जो है इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे। मतलब कुछ चुने हुए लोग, चुनिंदा मतलब कुछ चुने हुए लोग ही जो है इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल करते थे। सुरंगनुमा रास्ता मतलब कि जो कुछ अंदर अंदर से, इस तरीके से अंदर अंदर से जो रास्ता बना होता है वो होता है सुरंगनुमा रास्ता। और छोटू के पापा जो हैं इन्हीं चुनिंदा लोगों में एक थे। आज जो है छोटू के पापा की छुट्टी थी, तो वो क्या कर रहे थे? छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। नज़र बचाकर चोरी छिपे छोटू ने क्या किया? पापा का सिक्योरिटी पास हथिया लिया और फिर चल दिया सुरंग की तरफ। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। उनकी पूरी कॉलोनी कहाँ बसी थी? जमीन के नीचे। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। इस सुरंगनुमा रास्ते में क्या थे? दिए जल रहे थे। मतलब छोटी छोटी लाइट्स जल रही थी जो दियो जैसी लग रही थी। और प्रवेश करने से पहले, मतलब उसमें एंटर करने से पहले जो है एक बंद दरवाजे का हमें सामना करना पड़ता था। दरवाजे में जो है एक खांचा बना हुआ था। शुरू में देखा था ना चित्र में कि कैसा खांचा बना हुआ था, जैसे ताली नहीं लगाते इस तरीके का खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में क्या किया? काट डाला। तुरंत दरवाज़ा जो है वो खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। मतलब छोटू ने सुरंग में जो है वो एंटर किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था। उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही जो है वो दरवाज़ा बंद हो गया। छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, मतलब चारों तरफ देखा। सुरंगनुमा वह रास्ता कहाँ जाता था? ऊपर की ओर जाता था। यानी जमीन के ऊपर का सफ़र कर आने का मौका जो है आज छोटू को मिल ही गया था। मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही वो भी फिसल गया। क्यों? क्योंकि सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी। निरीक्षक यंत्र मतलब कि जो ऑब्जर्व करते हैं, जो ऑब्जर्व मशीनरी थी वो लगाई गई थी। ऑब्जर्वर मशीनरी वो क्या कर रही थी? छोटू की मतलब कि निगरानी कर रही थी। तो छोटू को इस चीज़ का पता नहीं था। मगर छोटू के एंटर करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। संदेहास्पद मतलब कि डाउटफुल जो सिचुएशन होती है, ऐसी स्थिति जो है वो दर्शाने वाली हरकत उसमें हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? अब छोटू तो छोटा था, बच्चा था, तो उसका कद भी कैसा होगा? वो छोटा होगा। तो दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की जो है तस्वीर खींच ली, फोटो खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की जो है वो सूचना दी गई। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू जो है वो आगे बढ़ रहा था। छोटू को जो है इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था, तो वो क्या कर रहा था? अनजाने में मतलब कि छोटू इन सब चीज़ों से अनजान था, उसको पता नहीं था, इसलिए वो धीरे धीरे जो है आगे बढ़ रहा था।
तभी जाने कहाँ से सिपाही जो है वो दौड़े चले आए और छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर जो है माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। बस अब क्या, अब छोटू की खैरियत ना थी। छोटू के पापा ना होते तो आज जो है वो छोटू का बचना मुश्किल था। अगर छोटू के पापा छुट्टी पर नहीं होते तो छोटू की मम्मी क्या कर देती, छोटू की पिटाई कर देती। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब। छोटू के पापा ने उसे बोला, चलो छोड़ो भी, मैं इसको सब कुछ समझा दूंगा, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। आज तो पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू मैं जहाँ काम करता हूँ वह क्षेत्र जमीन से ऊपर है। आम आदमी जो है वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ के माहौल में जी ही नहीं सकता। छोटू के पापा ने इसको कहा कि जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पर आम आदमी नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ के माहौल में आम आदमी जी नहीं पाएगा। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ? छोटू अपने पापा को बोला कि तो फिर आप कैसे जाते हैं? मैं वहाँ, छोटू के पापा ने कहा, मैं वहाँ एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ, और इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूतों की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना जो है वो आसान हो जाता है, मुमकिन हो जाता है, मतलब आसान हो जाता है। ठीक है। ज़मीन के ऊपर चलने फिरने से हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण, मतलब कि उन्हें जो है ट्रेनिंग दी जाती है। प्रशिक्षण में ट्रेनिंग जो है उनको दी जाती है। छोटू जो है ये सब सुन रहा था। पापा जो है आगे बताने लगे कि एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग ज़मीन के ऊपर ही रहते थे। मतलब वो लोग कहाँ रहते थे, छोटू और उसका परिवार? मंगल ग्रह पर, मतलब मंगल ग्रह के ऊपर नहीं, मंगल ग्रह के नीचे रहते थे। लेकिन छोटू के पापा बता रहे कि एक टाइम ऐसा था जब वो लोग भी मंगल ग्रह पर, मतलब उनके पूर्वज, उनके पहले के लोग जो है वो मंगल ग्रह के सभी लोग ज़मीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी यंत्रों के, किसी मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के। हमारे पुरखे जो है वो ज़मीन के ऊपर रहा करते थे। उन्हें किसी तरह की ड्रेस पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन धीरे धीरे जो है वो वातावरण में चेंज आने लगा, परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव जो है वो धरती पर रहा करते थे। एक के बाद एक सब जो है वो मरने लग गए। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। और ये परिवर्तन किसी वजह हुआ था? सूरज में परिवर्तन की वजह से, सूर्य में जो परिवर्तन आया इसकी वजह से वो परिवर्तन हुआ था। सूरज से जो है हमें क्या मिलती है? रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है। इन्हीं तत्वों से जीवों का जो होता है पोषण होता है। देखो, अब ठंड है ना, ठंड में अगर हमें सूर्य की रोशनी नहीं मिलेगी तो हम ठंड से मर जाएंगे। तो सूरज से हमें क्या मिलती है? रोशनी मिलती है, ताप मिलता है, इस तरह। और जो जब ये चीज़ें मिलती है तो इन्हीं चीज़ों से जो है लोगों का जीवन चलता है। ठीक है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का जो है प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। ठीक है। जब नेचुरल चीज़ों में परिवर्तन होगा तो क्या होगा? नेचुरल बैलेंस भी बिगड़ेगा। तो प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव जो थे वो अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने जो है इस स्थिति का सामना किया। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने ज़मीन के नीचे जो है अपना घर बना लिया। जो है हमें टेक्निक्स की नॉलेज थी, तो इसी वजह से हमने क्या किया? ज़मीन के अंदर अपना घर बना लिया। ज़मीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे जो है हम सूर्य की शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का जो है इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ ज़मीन के नीचे भी जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहे, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मतलब कि जो ये मशीनरी है वो अच्छे से चलती रहे तो इसके लिए हमें क्या करनी पड़ती है? सतर्कता बरतनी पड़ती है, मतलब सावधानी बरतनी पड़ती है। मुझे कुछ जैसे चुनिंदा लोगों को ही जो है इन यंत्रों का ध्यान रखना आता है, तो हम जैसे कुछ चुनिंदा लोग ही जो हैं इन यंत्रों का फिर ध्यान रखते हैं। तो छोटू कहता है, मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की। बिल्कुल, उसके पापा कहते हैं, बिल्कुल, मगर उसके लिए तुम्हें खूब पढ़ना होगा और माँ पापा की बात सुननी होगी। ये बात किसने कही? उसकी माँ ने कही। दूसरे दिन छोटू के पापा जो है वो काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण जो है वो बदला बदला सा, और शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया और स्क्रीन पर एक बिंदु जो है वो झलक रहा था, दिख रहा था। वह बताने लगा कि यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से जो है हमें पता चल रहा है कि वह अपनी जगह अड़िग नहीं रहा है।
पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता आ रहा है। देखो, जैसे छोटू के पापा गए तो उससे पहले जो 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 वहाँ लोग काम कर रहे थे उनकी छुट्टी हो गई थी। जब वो उनकी छुट्टी हो गई थी तो वो घर जा रहे थे, तो उन्होंने घर जाते जाते क्या किया, छोटू के पापा को टीवी स्क्रीन पर जो है एक बिंदु दिखाया और बताया कि यह कोई बिंदु जो है कोई तारा नहीं है। हमें कंप्यूटर से ये पता चला कि ये तो जो है कुछ ऐसा है जो हमारी धरती की तरफ बढ़ता आ रहा है, और ये तारा जो है अपनी जगह बदल रहा है, मतलब ये जो बिंदु है ये जगह बदल रहा है। तो फिर वो कहते अंतरिक्ष यान तो नहीं। छोटू के पापा ने जो है अपना संदेह प्रकट किया। छोटू के पापा को लगा कि ये कोई अंतरिक्ष यान तो नहीं है, देखो ये जो बिंदु दिखाई दे रहा है वो इसकी बात कर रहे हैं। तो छोटू के पापा ने कहा कि ये कोई अंतरिक्ष यान तो नहीं है, संदेह तो हमें भी है। अब आप जो है इस पर बराबर नज़र रखेगा। छोटू के पापा तो सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा, और कहाँ से आ रहा होगा? सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? ये सारी चीज़ें जो है वो छोटू के पापा सोचने लगे, कैसे हो सकता है, और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी जो है अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए जी यह जो है असंभव है। ठीक है, मतलब कि अब हमारे हमारे पूर्वजों ने तो अंतरिक्ष यानों का प्रयोग किया था, लेकिन हमारे लिए जो है ये थोड़ा मुश्किल है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो, मतलब उसके लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देख सकता। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा। छोटू के पापा कहते काश मैं इसको पास से देख सकता। अब अंतरिक्ष यान ने एक यांत्रिक हाथ बाहर निकाला और हर पल उसकी लंबाई जो है बढ़ती ही जा रही थी। अब जब वही अंतरिक्ष यान आ रहा था उसमें से क्या हुआ, एक यांत्रिक हाथ मतलब कि एक मशीनरी हैंड, मतलब रोबोटिक हैंड जो है उसमें से बाहर निकला, और जिसकी जो लेंथ है वो लंबाई है वो बढ़ती ही जा रही थी। छोटू के पापा ने उसका अवलोकन, मतलब कि उसको देखते ही रहे। ठीक है, कॉलोनी की प्रबंध समिति की जो है वो सभा बुलाई गई थी। अध्यक्ष जो है उसमें भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान जो है हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान जो है हमारे इर्द गिर्द जो है वो चक्कर काट रहा है। मतलब कि 2 अंतरिक्ष यान आ रहे थे, एक तो ऐसे ऐसे इर्द गिर्द हमारे ऐसे 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 चक्कर काट रहा था, और दूसरा जो है कंप्यूटर के अनुसार ये जो अंतरिक्ष यान है वो किसी पास के ही, नज़दीक के ही किसी ग्रह द्वारा छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए, इसकी कोई सुनिश्चित योजना भी जो है बनानी ज़रूरी है। तो वहाँ पर जो है नंबर्स जो है वो डिवोट किए गए थे, मतलब कि नंबर जो है बांटे गए थे। तो नंबर 1 आपका क्या ख्याल है, ऐसे पूछा गया। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी जो है वो नंबर 1 पर थी। ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए थे, उनको जो है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे नाम दिए गए थे। ठीक है, तो कॉलोनी की सुरक्षा की जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया, इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं। मतलब कि इन दोनों अंतरिक्ष यानों को हम जलाकर तो राख कर देंगे, मगर इससे हमें कोई जानकारी नहीं हासिल होगी अगर हमने ऐसा किया तो। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान जो है खुद ब खुद अगर ज़मीन पे आ जाएंगे तो उन्हें हम बेकार कर देने की क्षमता जो है हम में है। मेरी जानकारी के अनुसार ये सारी बातें कौन कह रहा है, नंबर 1। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र है, किसी तरीके के कोई जीव इनमें सवार नहीं है, मतलब कि जीवित लोग इनमें नहीं है। नंबर 1 की बात जो है सही लगती है। नंबर 2 जो है एक वैज्ञानिक थे। नंबर 2 ने कहा कि नंबर 1 की बात तो सही लगती है, क्योंकि नंबर 2 जो है वो कौन थे, एक वैज्ञानिक थे। वे बोले हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। ठीक है, वैज्ञानिक ने क्या, साइंटिस्ट ने क्या बोला कि अगर हम इन यंत्रों को बेकार कर देंगे तो इसमें भी खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग जो है हमारे बारे में जान जाएंगे। अगर हमने इनको ख़राब कर दिया तो दूसरे ग्रह के लोगों को पता चल जाएगा कि हम यहाँ रहते हैं। इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ जो है इन्हें देखते ही रहना चाहिए, इनका ऑब्जर्व करते रहना चाहिए, अवलोकन करते रहना चाहिए। जब तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजी हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेज दें।
तो मतलब कि उन्होंने कहा कि हमें अपने आप को छुपा के रखना चाहिए। जिन लोगों ने आज ही अंतरिक्षयान भेजे हो सकता है कि उनके पास इनसे भी बड़े बड़े अंतरिक्षयान हो और वो उनको भेज दे और हमें कुछ हो गया। तो इस तरीके की बातें जो हैं वो उनके मन में चल रही थी। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए कि जिससे इन यंत्रों को यह गलत फहमी हो कि इस ज़मीन पर कोई भी चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कि जिससे वे उसका लाभ उठा सके। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरीके का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। अब जो है नंबर 3 जो है वो क्या करते थे, सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। ठीक है, उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष जो है कुछ बोलने ही जा रहे थे, इतने में क्या हुई, फ़ोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया। चोंगा मतलब कि एक जो फ़ोन का जो होता है ना, पहले लैंडलाइन फ़ोन होते थे तो वो उठाते थे, वो होता है चोंगा। ठीक है, 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाइयों, अंतरिक्षयान क्रमांक 1 हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। उन्होंने कहा कि जो नंबर 1 वाला जो अंतरिक्षयान है वो हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि पापा उसे उस दिन कंट्रोल रूम ले गए थे और यहाँ से उसको अंतरिक्षयान क्रमांक 1 जो है वो साफ नज़र आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने ये सब कुछ अपने पापा से पूछा। तो छोटू के पापा बोले, अभी बताया नहीं जा सकता, बस दूर से ही इसका निरीक्षण जो है जारी है। उस पर जो है बराबर हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा जो है वो कंट्रोल है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे। छोटू के पापा ने ये सब छोटू को बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। देखो कंसोल, ये कंसोल जो है छोटू के पापा ने छोटू को दिखाया। जैसे कीबोर्ड होता है ना, इसी तरीके का वहाँ पर एक कंसोल था। अब अंतरिक्षयान से एक यांत्रिक हाथ निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। वह शायद जमीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था, मतलब मिट्टी उठा लेना चाहता था। सब लोग जो है स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्षयान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे। देखो इस तरीके का हाथ जो है वो निकला था और ये क्या कर रहा है, मिट्टी को उकेर रहा है, उठाने की कोशिश कर रहा है ना। तो सब लोग क्या कर रहे हैं, ये देखो, ये सब लोग क्या कर रहे हैं, इस अंतरिक्षयान को देख रहे हैं। ठीक है, सब लोग जो है स्क्रीन पर अंतरिक्षयान की इस हरकत को देख रहे थे, सिवा एक के। वो कौन था? छोटू, क्योंकि उसका ध्यान तो कहीं और था। छोटू का सारा ध्यान कहाँ था? कंसोल पैनल पर था। तो जो कंसोल पैनल है उसने क्या, छोटू ने क्या किया, कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। वह लाल लाल बटन उसे जो है बरबस, मतलब बार बार उसे अपनी तरफ खींच रहा था और सहसा जो है एकदम खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें जो है वो कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचा और एक जो है झापड़ रसीद कर दिया। मतलब जैसे ही छोटू ने लाल बटन दबाया, एक खतरे की घंटी बजी। तो चुप्पा उसके पापा समझ गए छोटू ने किया। तो पापा ने क्या किया, छोटू को अपनी तरफ खींचा और एक जोर का झापड़ जो है उसको लगाया और लाल बटन को जो है पहले की स्थिति में ला दिया। मगर उस तरफ अब अंतरिक्षयान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत जो है वो रुक गई। यंत्र जो है वो बेकार हो गया। उधर जो है पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है, नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान जो है अपनी तरफ आकर्षित किया। जो ये भेजा था, ये किसने भेजा था? ये भेजा था उसने, नासा ने। पृथ्वी से जो है नासा ने मतलब मंगल ग्रह पर इसको भेजा था। ठीक है, और मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्षयान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा था। और जो वो मंगल की धरती पर जो उतरा अंतरिक्षयान था उसका क्या नाम था? वाइकिंग। क्या नाम था? वाइकिंग। और वो क्या कर रहा था? अपना काम कर रहा था। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्षयान का यांत्रिक हाथ जो है वो क्या हो गया था? बेकार हो गया था। ठीक है, नासा के तकनीशियन ने इसके बारे में जांच कर रही हैं। इस यांत्रिक हाथ को ठीक करने के प्रयास अभी जारी हैं। लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी अखबारों ने छापा, नासा के तकनीशियों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के जो हैं विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया है। मतलब कि जो नासा के तकनीशियन है उन्होंने क्या किया, उस यांत्रिक हाथ को ठीक करने की कोशिश की। और कुछ दिन बाद ही हमें अखबारों से न्यूज़ मिली कि जो है नासा के तकनीशियन ने उस रिमोट कंट्रोल के सहारे
जो वो वाइकिंग जो भेजा था, जो वो यंत्र था उसका नाम वाइकिंग था ना, तो उसको जो उसका हैंड है उसको उन्होंने क्या कर दिया, ठीक कर दिया। और उसने मंगल ग्रह की मिट्टी के जो है कुछ नमूने जो है इकट्ठे करने का काम जो है शुरू कर दिया है। तो पृथ्वी के वैज्ञानिक जो है मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए जो है बड़े ही उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह ही जीव सृष्टि का अस्तित्व है। और यह प्रश्न जो है आज भी एक रहस्य है, मतलब आज तक भी हमें इस चीज़ के बारे में नहीं पता चला कि मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं है। तो कैसा लगा आपको ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी थी ना? तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी मतलब कि गलत काम नहीं करना चाहिए, अपने मम्मी पापा की बात को सुनना चाहिए, जो मम्मी पापा कहते हैं उनकी बात को मानना चाहिए, ठीक है। और ये कहानी किसने लिखी थी? जयंत विष्णु नार्लिकर ने ये लिखी थी, मैंने बताया था ना आपको। और ये जो है पहले मराठी में लिखी गई थी, इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था? रेखा देशपांडे ने किया था। ओके, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना। और जो है इनके क्वेश्चन आंसर जो है पहले मैं सभी आपको पाठ पढ़ा दूँ, फिर जो है मैं आपको इनके क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी। ओके, थैंक यू सो मच।